अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार डीएलएड 2024 ऑफिशियल नोटिस जारी, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या फिर अगर आप 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर बिहार मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मौलवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड का। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, बिहार डीएलएड 2024 फॉर्म डेट जो जारी किया गया है, क्योंकि अभी ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, बट 2 से 3 दिनों के अंदर में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग डेट जो रखा गया था वो 10 जनवरी से रखा गया था, बट किसी वजह से एक्सपेक्टेड डेट था, इसीलिए 10 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ। बट जनवरी यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। इसलिए आपको लगभग 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाने जाइएगा उसमें कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, या फिर अगर आप 12th का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड का, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि फॉर्म जो स्टार्ट आपका होगा जनवरी के मंथ में हो जाएगा, यानी कि 2 से लेकर या फिर 3 दिनों के अंदर में आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया उसमें यही बताया गया। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट रखा जाएगा फरवरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद कोई भी टाइम जो रहेगा एक्सटेंड नहीं होगा, वही लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एग्जाम लिया जाएगा 6/3/2024 से लेकर 25/3/2024 तक, यानी कि अभी ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया उसमें कोई भी डेट नहीं बताया गया है कि आपका एग्जाम कब होगा, बट एक्सपेक्टेड डेट ये है कि 6 तारीख 3रा महीना 2024 25 दिन, यानी कि इस दिनों के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। आपका एग्जाम यानी कि मार्च में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, 6 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। रिजल्ट जो आपका आउट होगा, रिजल्ट जो जारी किया जाएगा अप्रैल के मंथ में आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं, जनरल ओबीसी बीसी वाले को 960 रुपया पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको एंट्रेंस देना, एंट्रेंस आप दीजिएगा। एंट्रेंस देने में के बाद आपको अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको फिर कॉलेज मिलेगा। तो एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए आपको 960 रुपया पे करना पड़ेगा। ओबीसी या फिर आप बीसी कैटेगरी से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर जनरल वाले एसटी एससी और पीएच वाले को 760 रुपया पे करना पड़ेगा। एज लिमिट जो इसमें रखी गई, मिनिमम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 17 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और जो काफी बड़ी जो खुशखबरी निकल कर रही है आ रही है कि अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, क्योंकि आपको पता है कि आपका फरवरी में आपका एग्जाम लिया जाएगा 12th वाला, तो जो अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी खुशखबरी की ये बात है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप मौलवी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौलवी का जो एग्जाम है 22 जनवरी से मौलवी का एग्जाम लिया जा रहा है, तो मौलवी कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आप अपियरिंग में हैं, आप अभी एग्जाम नहीं दिया फिर भी आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। ये काफी बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी से बनवा कर रखना है, अभी से तैयार रखना है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लगता है। जैसे आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, उसके साथ साथ आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। हाँ, अगर आप अपियरिंग में यानी कि 2024 में आप एग्जाम 12th का दीजिएगा तो आपके पास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने एग्जाम दे दिया है तो आप उसमें लगा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए अब 3 जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको बनाना अनिवार्य है। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना अनिवार्य है, इसमें लगे। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरा ये आय
प्रमाण पत्र, ये भी आपको अभी से बनवा के रेडी लगना है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनवाने में कम से कम 10 दिन लगता है। ब्लॉक से आप बनवाइएगा तो 10 दिनों का टाइम लगेगा, इसलिए आपको अभी से बनवाकर रेडी रख लेना, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर में फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर अगर आपके पास 3 में से 2 डॉक्यूमेंट्स है, 1 नहीं है, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डीएलएड के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो डीएलएड करने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आपका किसी भी बैंक का, अगर आप एचडीएफसी हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर पीएनबी या फिर एसबीआई का, तो आप उसका पासबुक लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते एग्जाम टाइप जो लिया जाएगा एमसीक्यू होगा, यानी कि सारा का सारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा आपका ओएमआर शीट आएगी, तो उसमें 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपका टोटल जो नंबर होगा 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको फॉर्म जरूर भरना है, क्योंकि आप फॉर्म भरिए, आप मेहनत कीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर आप 30 आपको समझ में क्वेश्चन आया या फिर 50 समझ में क्वेश्चन आया, बट आपको 70 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप उसमें टिक भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो अगर आपने गलत लगा दिया, गलत जगह पे लगा दिया, तो आपका नंबर कट जाता है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से विषय के लिए कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर आपने हिंदी चूज कीजिएगा या फिर उर्दू कीजिएगा। देखिए, अगर आप मौलवी के कैंडिडेट है तो आपको उर्दू रख लेना है, यानी कि समान जो लैंग्वेज है उसमें आपको उर्दू रख लेना। हाँ, अगर आप हिंदी के कैंडिडेट हैं तो आपको हिंदी रख लेना। आपसे 25 नंबर का हिंदी या फिर उर्दू में से एक पूछा जाएगा, यानी कि लैंग्वेज में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ्स में से आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें से साइंस का 20 नंबर का पूछा जाएगा, सामाजिक अध्ययन का 20 नंबर का पूछा जाएगा, इंग्लिश का 20 नंबर का होगा और रीजनिंग का 10 नंबर का होगा। टोटल 120 नंबर का डीएलएड का आपका एंट्रेंस लिया जाएगा। हाँ, अगर आपने सही तरीके से एंट्रेंस क्वालिफाइड कर लिया तो फिर आपको बिहार के सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। कम पैसों में आप आसानी के साथ डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाइएगा तो आपको पता है कि अभी लगभग 1,40,000 रुपया लग रहा है। बट अगर आपने डीएलएड क्वालिफाइड कर लिया, जो अभी एंट्रेंस से निकाला जाएगा, अगर आप क्वालिफाइड कर लिया तो आपका आसानी के साथ आपको अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज कम पैसे में आसानी के साथ आप 2 साल का जो डीएलएड है वो कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी अगर आपने डीएलएड कर लिया उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा सीटेट स्टेट, अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया तो फिर बीपीएससी में जो वैकेंसी आने वाली है 2026 में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। क्योंकि 2 साल का आप कोर्स होगा। आप अगर आप 2024 में एडमिशन लीजिएगा तो 25-26 में आपका कंप्लीट हो जाएगा और 26 में ही आप बैठ जाइएगा बीपीएससी के लिए। इसलिए हर कैंडिडेट को, अगर आप 12th पास है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, फिर भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन वाले बीएड भी कर सकते हैं या फिर डीएलएड भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास है या फिर आपने 12th में एडमिशन लिया है तो आप आसानी के साथ ये कोर्स कर सकते हैं। ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको इसी चैनल पे जब डीएलएड का जब फॉर्म आउट होगा, फॉर्म जब निकलेगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप आसानी के साथ अपने मोबाइल से या फिर आपने पीसी से आसानी के साथ किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, कल ही 2-3 दिन पहले नोटिस आई है, इसमें बताया गया कि इस तरीके से अब लिया जाएगा। 10 तारीख का डेट था, बट किसी वजह से 10 तारीख से एग्जाम शुरू नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेड डेट था, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि 10 जनवरी से आपका जो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, बट फॉर्म भरना 10 जनवरी से नहीं शुरू हुआ। बट ये है कि कल या परसों या फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नोटिस निकलती है तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर दिया थी। आज की वीडियो अस्सलाम वालेकुम।